પીએમ મોદીને મળ્યા દિલજીત દોસાંજ. નવા વર્ષે દિલજીત દોસાંજે પીએમ સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને વચ્ચે સંગીત સહિતના મુદ્દે વાતચીત થઈ. મુલાકાત દરમિયાન પીએમએ દિલજીતની પ્રશંસા કરી હતી. આ પહેલી તારીખે મુલાકાતનું આયોજન થયું હતું. हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग मेरे मन में कल्पना है, आ सकते हैं सर. मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ. वेव्स, मेरा मत ये है कि इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं. हाँ जी सर. दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ हो. यहाँ है जी. तो मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ और दुनिया की क्रिएटिव वर्ल्ड को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ अप्रैल में जी. अब दुनिया का क्रिएटिव वर्ल्ड का सेंटर हिंदुस्तान. मैं एक बार जर्मनी की चांसलर मर्कल जी. तो हम मिले तो उसने मुझे संगीत का विषय निकाला. तो मैंने उसको कहा कि मेरे देश में सूर्योदय के पहले संगीत हो ये अलग है और सूर्योदय के बाद अलग उसका टाइम अलग है. हाँ जी. मैंने कहा मेरा अलग अलग प्रहर मेरे यहाँ होता है, हर प्रहर का संगीत होता है. फिर मैंने कहा सैड सिचुएशन है तो एक संगीत है, जॉय है तो एक है. तो फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया. मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है जी सर. लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है जी. अद्भुत है. मैं तो पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है. माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं और थे. सच्ची जमीन पे सोते हैं जी. हाँ जी. मुझे खुद को बड़ा इमोशनल अपील करता था. हाँ जी. तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को हाँ जी. वीर बाल दिवस मनाता हूँ और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ कि वो समझे कि कैसे वीरता होती थी, जी सर. आस्था क्या होती थी. कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है. 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफी नुकसान हुआ गुरुद्वारा. गुरु नानक देव जी वहां रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुंची. तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहां कच्छ में काम करता था. अच्छा जी. भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना. जी सर. तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया मैं ये गुरुद्वारा को बनाऊंगा. बड़ी बात. लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था. तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा मिट्टी को कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की. आखिर को मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके बाद जैसा था वैसा बनाया. मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में. उसमें जब आप अपने माँ और गंगा माँ की बात कर रहे थे, जब आप इमोशनल हो गए सर, वो मुझे बहुत टच किया. मतलब वो एक हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है. लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो जो आपका वो दिल भरा वो टच होता है सर. पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई. सर ये हमने इंडिया की तरफ से ये पहला सबसे बिगेस्ट टूर हुआ है कि हमने जितने देशों में शोज किए, पहली बार स्टेडियम शोज किए सर हमने. ये इस साल जैसे टूर कल्चर हमारे कम था. हमारे अहमदाबाद में कहाँ किया हमने? गिफ्ट सिटी में. हाँ जी. हाँ जी. अच्छा. हाँ जी सर. वो गिफ्ट सिटी भी एक मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट. हाँ जी सर. हमने सबने हमको बताया सर. हम जलेबी फाफड़ा भी खाया और सबने बताया. सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा. नहीं. इस शोहरत को पहचाना, और मैं आपके व्यवहार से देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने सारी चीज़ों को पचाया है. शुक्र. उछल नहीं पड़े. वो
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। તો આ મુલાકાતની આ રસપ્રદ ઝલક અમે આપને દર્શાવી રહ્યા હતા જે 1 તારીખે આ મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં